तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री ने झोंकी ताकत। महाराष्ट्र और गोवा में आज भरेंगे हुंकार। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो वहीं शाम 7 बजे गोवा में करेंगे जनसभाएं। गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। गुजरात के पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में करेंगे प्रचार। शाम 4:30 बजे वडोदरा में करेंगे रोड शो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज गुजरात और महाराष्ट्र में भरेंगी हुंकार। गुजरात के वलसाड, महाराष्ट्र के लातूर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज असम दौरा। गुवाहाटी में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2 बजे बरपेटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी में शामिल होने वाली प्रमुख सिख हस्तियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी के कई बड़े नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। कन्नौज से प्रत्याशी बनने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने झोंकी ताकत। आज कन्नौज के शिवली, रसूलपुर, बेला और उर्मदा में करेंगे चुनाव प्रचार। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज। अमेठी और रायबरेली की सीट पर उम्मीदवारों के नाम पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका का नाम सबसे आगे। अमेठी से चुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, आवाज उठ रही, मुझे सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। चुनावी सभर में कूदी सुनीता केजरीवाल। पूर्वी दिल्ली में आज करेंगी रोड शो। शाम 4 बजे कल्याणपुरी के गुरुद्वारा से शुरू होगा कार्यक्रम। पंजाब और हरियाणा में भी प्रचार करेंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण की 88 सीटों पर कल शाम 7 बजे तक का 61% वोटिंग। 2019 में इन 88 सीटों पर 70% हुआ था मतदान। महाराष्ट्र कांग्रेस में फिर से मतभेद। पूर्व मंत्री नसीम खान ने खड़गे को लिखा ओपन लेटर। कहा 48 लोकसभा सीट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं। कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर जताई नाराजगी। लिखा, कांग्रेस के लिए शर्म की बात। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने वाले अल्पेश कथीरिया और धार्मिक मालविया आज बीजेपी में शामिल होंगे। पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल के साथ ये दोनों बड़े चेहरे थे। दिल्ली में मेयर चुनाव टाले जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी आज बीजेपी दफ्तर पर करेगी विरोध प्रदर्शन। एलजी पर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने का आरोप। बिहार के मुंगेर पहुंचे पीएम मोदी ने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाया। बोले, कांग्रेस की नजर लोगों की संपत्ति पर है। संपत्ति का सर्वे करवाकर लगवाएगी विरासत टैक्स। पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा। कहा, कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने आरक्षण दिया, अब यही काम पूरे देश में करना चाहती है। यूपी के बरेली में पीएम मोदी ने किया रोड शो। खुली जीप में 30 मिनट में चले 1.2 किलोमीटर। बरेली के लोगों ने पीएम पर बरसाए फूल। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर प्रहार। बोले, इन दिनों नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में स्टेज पर ही रोने लगे। पीएम मोदी के विकास पर आरजेडी नेता मीसा ने उठाए सवाल। पूछा, एनडीए सरकार को 10 साल बीत गए, बिहार में कब फैक्ट्री लगेगी? इसका पीएम जवाब दे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम ने देश को मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। दोबारा जीत कर आए तो मोदी जी देश से संविधान और आरक्षण को खत्म कर दें। सीएम योगी का राहुल गांधी पर प्रहार। बोले, मैंने सुना है भाई और बहन अयोध्या दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। ये लोग कहते थे राम तो हुए ही नहीं और अब कहते हैं राम तो सबके हैं। बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। बोली, 20 मई को जाकर कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस से अपनी संपत्ति को बचाओ। स्मृति ईरानी का विवादित बयान। बीजेपी के महिला मोर्चा सम्मेलन में बोली, अमेठी के कांग्रेस नेता मोदी से राशन लेते हैं और वही राशन खाकर मोदी के खिलाफ बोलते हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में जेपी नड्डा का रोड शो। बोले, इंडिया गठबंधन एक ऐसा समूह जो अपने परिवारों को बचाने के लिए कर रहा संघर्ष। राजनांदगांव में वोटिंग के दौरान बीजेपी पर भड़के भूपेश बघेल। पोलिंग बूथ पर गुंडों को भेजकर वोटर्स को डराने का बीजेपी पर आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम का कांग्रेस पर वार। बोले, पहली बार कांग्रेस 300 से कम सीटों पर लड़ रही चुनाव, 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में अमित शाह बोले, कांग्रेस सरकार की वजह से नक्सलवाद पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीजेपी सरकार में 4 महीने में 90 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। एमपी के गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन ने पिता के लिए प्रचार किया। इलाके के लोगों के साथ डांस करते नजर आए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस अगर आई तो लगाएगी विरासत टैक्स।
भारत की परंपरा को खत्म करना चाहती है कांग्रेस। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष और नवसारी से बीजेपी उम्मीदवार सीआर पाटिल ने निकाली बाइक रैली। कांग्रेस के नौशाद देसाई ने इसी सीट पर टक्कर। असम की जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लड़ेगा चुनाव। अमृतपाल के मां ने दी जानकारी। पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकता है चुनाव। बेंगलुरु में स्ट्रेचर पर वोट डालने पहुंची निमोनिया से पीड़ित कलावती। खांसी और सांस फूलने की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस उम्मीदवार नौशाद देसाई के प्रचार करने का अनोखा अंदाज। गांधी जी की तरह वेशभूषा पहनकर मांग रहे हैं वोट। महाराष्ट्र में एक युवक ने ईवीएम मशीन पर कुल्हाड़ी से किया हमला। नांदेड़ जिले के रामतीर्थ मतदान केंद्र की घटना। किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी। 10 दिन से जारी आंदोलन की वजह से प्रभावित ट्रेन की संख्या बढ़ी। कल ही 1657 रेलगाड़ियों पर पड़ा असर। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। विदेश निर्मित पिस्तौल सहित कई हथियार और गोला बारूद बरामद। संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। 29 अप्रैल को मामले पर सुनवाई। शाहजहां शेख के कई करीबियों के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी। एनएसजी की बम निरोधक टीम भी संदेश खाली के अगरहाटी गांव पहुंची। संदेश खाली में खतरनाक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। सीबीआई की छापेमारी के दौरान एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला। संदेश खाली में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कमांडो की एक टीम तैनात। तलाशी अभियान में शामिल हुए स्निफर डॉग। संदेश खाली में शाहजहां शेख के करीबी रिश्तेदार के घर से सीबीआई टीम को छापेमारी के दौरान 12 आग्नेयास्त्र मिले। तलाशी अभियान में रोबोट और नई तकनीक के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। संदेश खाली हथियारों की बरामदगी को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान। बोले सभी हथियारों की बरामदगी होगी तभी पश्चिम बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव की संभावना। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष और बालूरघाट से प्रत्याशी सुकांत मजूमदार का बयान। कहा खतरनाक मोड़ पर जा रहा है संदेश खाली। संदेश खाली में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, राज्य की गृह मंत्री ममता बनर्जी आतंकियों की क्यों बन रही है रक्षक। सीबीआई की कार्रवाई और हथियारों की बरामदगी पर सरकार के बचाव में उतरे टीएमसी नेता कुणाल घोष। कहा सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रतिद्वंदियों द्वारा हथियार रखे जाने का शक। यूपी के कौशाम्बी में बीएसपी की चुनावी जनसभा में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां। रैली के बाद खुलेआम पैसा बांटने का वीडियो आया सामने। पुलिस ने जांच शुरू की। उत्तर मध्य मुंबई सीट से महाविकास आघाड़ी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को दिया टिकट। महायुति ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। उद्धव गुट के घोषणा पत्र पर शिंदे गुट का हमला। वचन पत्र में हिंदुत्व और बाला साहेब का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया। ओडिशा के उमरकोट में बीजेडी नेता वीके पांडियन के खिलाफ एक्शन। चुनाव अधिकारियों ने उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार बासुरी स्वराज ने किया जनसंपर्क यात्रा। बोली पीएम मोदी पर जनता का अगाध विश्वास है, इसलिए अब की बार 400 पार। कांग्रेस ने पूर्व विधायक अमीन खान और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव बालेंद्र सिंह शेखावत को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया। 2025 से 26 साल में 2 बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से तैयारी करने को कहा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को झटका। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आगे जांच की मांग की याचिका खारिज। वक्फ बोर्ड मामले में आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। दिल्ली के राजधानी कोर्ट में सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का मामला। आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किया था गिरफ्तार। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की अपील। आज कोर्ट सुना सकता है फैसला। 25 अप्रैल को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रख लिया था फैसला। सलमान के आवास के बाहर फायरिंग का मामला। 30 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में आरोपी। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों से मुठभेड़। एक आतंकी का कोड नेम था सैफुल्ला। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में कार्रवाई की। कश्मीर के आईजीपी वीके बेरुडी ने कहा शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी में सुरक्षा बल। सोपोर एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। जबलपुर के कबाड़ गोदाम में ब्लास्ट का मामला। एनआईए टीम ने गोदाम पहुंचकर जांच की। 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था धमाका। 2 लोगों की मौत। मेघालय के डिप्टी सीएम के आवास पर फेंका गया बम। 2 अज्ञात संदिग्धों ने फेंका पेट्रोल बम।
यूपी के मुरैना से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में ले जाई जा रही थी शराब। पुलिस को शक लोकसभा चुनाव के दौरान इस्तेमाल करने की तैयारी। पी धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर टोल कर्मियों पर हमले का आरोप। छतरपुर में टोल मांगने पर हमले का दावा। टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम कर चुके एक्टर गुरुचरण सिंह लापता। अभिनेता के पिता ने दर्ज करवाया केस। 22 अप्रैल से कोई जानकारी नहीं होने का दावा। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक लड़के ने दोस्त के साथ मिलकर महिला को गोली मारी। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। महाराष्ट्र के लातूर में शख्स की हत्या। तेज धार वाले हथियार से हत्या करने का आरोप। दावों के मुताबिक 570 रुपए के बिजली बिल के लिए वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रेल ट्रैक पर एमबीबीएस की छात्रा का शव मिलने का मामला। छात्रा के साथ पढ़ने वाले युवक से पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के महोबा में छात्रा ने आत्महत्या की। छेड़खानी और धमकी से परेशान होने का दावा। यूपी के अमरोहा में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। पंजाब के लुधियाना में हुए सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। झपकी आने की वजह से आगे जा रहे ट्रक को मारी टक्कर। लखनऊ में फिर तेज रफ्तार का कहर। किसान पथ पर गलत दिशा से आ रही डीसीएम और कार आपस में भिड़े। यूपी के अमेठी में ट्रक में लगी आग। एक्सीडेंट करने के बाद ट्रक लेकर भाग रहा था ड्राइवर। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली कंपनी में भीषण आग। घटना के वक्त फैक्ट्री में कई कर्मचारियों के होने की खबर। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन खिसकने से बड़ा नुकसान। 30 मकान तबाह, 50 मकान क्षतिग्रस्त। करीब 4 घंटे की लगातार कोशिश के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल। भारी लैंडस्लाइड की वजह से रोड हुई थी जाम। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। हल्की बारिश से गर्मी से मिली राहत। हरियाणा के करनाल में भी बारिश ने बख्शी गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने पहले ही जताया था 16 जिलों में बारिश का अनुमान।